इसी पर आज चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले परिचय आपसे करवा दें। अश्विनी शाही बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजपुंज प्रवक्ता शिवसेना से हैं, शिंदे गुट से, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ है पॉलिटिकल एक्सपर्ट निरंजन पोद्दार जी। निरंजन पोद्दार जी, आपका भी स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, तमाम जितने भी सहयोगी दल रहे इंडिया गठबंधन के, सबकी जो विचारधारा की वो बात कर लें या वो कह लें कि हम तो लोकसभा के लिए इकट्ठा हुए, हर राज्य में हमारी अलग अलग सोच है, अलग अलग, जैसे कि चंद्रमोहन जी ने भी। लेकिन ये तो बताइए, आपके इंडिया गठबंधन में तो हर कोई चाहता है इंडिया गठबंधन का नेता बनना, लीडरशिप संभालना। ममता बनर्जी को हमने देखा, कितनी बार उनके सुर ऊंचे हुए। समाजवादी पार्टी भी छोटे भाई बड़े भाई की भूमिका का जिक्र करती नजर आई। और अब क्या हो रहा है? अब एकला चलो की बात हो रही है। खैर, किसको इंडिया गठबंधन के टूटने से किसको बड़ा फायदा पहुंचता नजर आता है? शाही साहब, फिर आपके पास आऊंगे। बिल्कुल निरंजन जी। अर्चना जी, थोड़ी सी बात पूरे होने दीजिएगा, आपसे निवेदन है। ठीक देखिए, है, ऐसा है, मैं राजपुंज जी हैं, प्रवक्ता शिवसेना से, शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में जी। पूरा कीजिए निरंजन जी। देखिए अर्चना जी, मैं तो इंडिया गठबंधन जब बना था तभी मैं इस चीज के लेके आशंकित था, और मैं ये कहता था ये कोई गठबंधन नहीं है, क्योंकि जो अस्वाभाविक गठबंधन होते हैं, आप बोलने को उसको गठबंधन बोल दे। क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज होती है जिसको कहते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है लोगों का जमावड़ा। अगर मान लीजिए 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग कहीं इकट्ठा हो जाते हैं, उसको गठबंधन या उसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा जाता। ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, उसका वार रूम होता है, उसका वॉरियर होता है, उसकी संयुक्त शक्ति का एक केंद्र होता है। लेकिन यहाँ पे आपको मुझे एक बात बताइए, कब तो इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, कब इनका कौन इनका वॉरियर है, कौन इनका वार रूम देख रहा है, कौन सा इनका पावर सेंटर है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये उसी तरीके से हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या है, अस्वाभाविक गठबंधन। देखिए, मैं 88-89 से ना गठबंधन की राजनीति को भारत के अंदर देख रहा हूं, जो एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब भी अस्वाभाविक गठबंधन बनते हैं, उनकी परिणति ऐसे ही होती है। क्योंकि वो गठबंधन तो बन जाता है, लेकिन उसकी स्थिति वही होती है कि धरे ढके के हाथ मत लगाना, बाकी सब कुछ तेरा ही है। ये इसलिए कह रहा हूं अर्चना जी कि गठबंधन के अंदर एक दूसरे के प्रति सबसे पहले तो भरोसा, यानी कि विश्वास होना चाहिए। उसके बाद में सहानुभूति, समर्पण और समन्वय, इन चीजों की अति आवश्यकता होती है। यहाँ पे तो ये स्थिति है, अगर एक दूसरे का मौका मिले तो एक दूसरे की दरी खींचने से भी बाज नहीं आते। तो ये वही स्थिति है कि दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। अगर आप अब आज की स्थिति अगर हम देखेंगे तो इंडिया गठबंधन की स्थिति है कि जैसे एक लोकल ट्रेन, जो जिसको ये कहते हैं हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पे वो होता है, जैसे गांव देहात के अंदर लोकल ट्रेन की अपने अपने खेत के आगे चैन पुलिंग कर लेते हैं, वैसे इंडिया गठबंधन की जब जिसकी मर्जी आए वो उसकी चैन पुलिंग कर ले। और जिस तरीके से, मैं एक बात कहता हूं, एक चीज होती है मनसा वाचा कर्मणा। आपको कहीं दिखाई दिया? आप देखिए, जब मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने जाते हैं तो कहते हैं कौन अखिलेश अखिलेश। हरियाणा के अंदर जब चुनाव लड़ने के लिए जाती है, कांग्रेस सोचती है हमारी तो सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी को वहां 5 सीटें नहीं देती। आम आदमी पार्टी को लगता है दिल्ली में हम मजबूत है, वो कांग्रेस को हाथ नहीं लगाने देते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि केवल इसको गाल बजाना कहते हैं, अन्यथा मनसा वाचा कर्मणा केवल कुछ लोगों के वाचाल होने से कोई गठबंधन नहीं कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कड़वी सच्चाई है जी। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, बताइए उचित है क्या? उचित है क्या? या इंडिया गठबंधन अब कितना ढकेगी? इंडिया गठबंधन अब जितनी चादर डाल ले, आपको लगता है कि मामला सिमट जाएगा? निरंजन पोद्दार जी, कुछ नहीं। अर्चना जी, मेरा ये मानना है कि अगर आपकी सुविधा की और केवल स्वार्थ की अगर दोस्ती हो या यारी हो, तो वो यारी नहीं होती है, वो अयारी होती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी आपका मौका मिले, आप चौका मारने से ना चूके। अब यहाँ पे बात गठबंधन की तो होती है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, कहाँ पे समर्पण है, कहाँ पे समन्वय है, कहाँ पे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति है? आज की स्थिति गठबंधन के अंदर ये है कि अगर मौका मिले तो उसकी दरी भी खींचने से बाज नहीं आते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसको उसी हिसाब से आप कह सकते हैं कि कभी हम ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे,
कभी तुम्हारे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, कभी इनकी फिल्म चल पड़ती है हम साथ साथ है, कभी कहते हैं हम आपके हैं कौन। और जिस तरीके से ये सुविधा की राजनीति है जनता को भी नजर आनी चाहिए, केवल आपके बोलने से, जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई आप केवल खाली उस चीज के लिए वाचाल रहे, वो कहीं ना कहीं सामने वाले को नहीं जमेगी। आपका अगर मनसा वाचा कर्मणा, अगर आपके क्रियाकलाप के अंदर वो चीज नजर आएगी, लोग स्वयं मान लेंगे। लेकिन आज की तारीख में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ, वहां अखिलेश जी कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारों को लेकर के संघर्ष करते नजर आए कि भाई हमारे को 15 सीट दे दीजिए, 16 सीट दे दीजिए, हम जो है साथ देंगे। पंजाब दूसरी सबसे बड़ी बिल्कुल बात, बिल्कुल ये सीटों की लड़ाई रही। निरंजन पोद्दार जी बिल्कुल सही बात आपने की। खैर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय हमें इतने की इजाजत देता है।